Hello everyone, welcome to my YouTube channel JJ EduTech. So today's our topic is numericals on combination of capacitors. देखिए इस टॉपिक के अंदर में हम लोग ये कवर अप करने वाले किस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशंस को डिटरमाइन करते हैं, वेदर दे आर सीरीज और दे आर इन पैरेलल एंड व्हाट इज़ द अप्रोच टू सॉल्व दैम. देखिए यहाँ पर हमको थोड़ा सा इमेजिनेशन को इम्प्रूव करना रहेगा. अगर आप इमेजिन कर पाओगे तो आप इजीली सीरीज एंड पैरेलल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, नो डाउट, even in the IIT JEE and even in the CBSE board exams. Okay, so let us move on to the questions. हम लोग कैसे उसको अटेम्प्ट करने वाले देखते चलिए. देखिए आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सीरीज़ की जब हम लोग बात करते हैं, कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड इन द सीरीज़, इस तरीके से ये सीरीज़ कनेक्शन कहता है, जिसके अंदर में 1/C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/, अगर ये C1 C2 और अप टू द जितने भी कैपेसिटर्स आप कनेक्ट करना चाहें ना, अप टू 1/Cn कैपेसिटर्स यू कैन कनेक्ट. ओके, अच्छा, जब कभी भी दो कैपेसिटर्स अगर आपने कनेक्ट किए हों तो यू कैन डायरेक्टली लाइट C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. ठीक है, ये आप इजीली कर पाएंगे. अगर पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कैपेसिटर को अरेंज किया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का होता है, ये देखिए, ये कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स ना एक साथ कनेक्टेड होते हैं, दोनों के नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड. जिस तरह से आपने बैटरी में देखा, सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी किया जाता है. पैरेलल का सीधा मतलब अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली डिवीजन ऑफ द करंट. ये करंट यहाँ से आया I नाम का और ये I1 प्लस I2, ये कॉम्बिनेशन कह रहा था पैरेलल, मतलब डिवाइड हो जाना. ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की बात करेंगे तो C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड अप टू द Cn. ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग अप्रोच करते हैं, कैसे करेंगे उसको. ओके, मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. ओके, मेरा क्वेश्चन है C1 C2 C3, ये नोड यहाँ ले जाकर कनेक्ट की गई है और इस नोड को यहाँ ले जाकर कनेक्ट किया गया है. ठीक है, मुझे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. मैं कैसे निकालता हूँ देखिएगा. सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्लस होगा, मतलब कोई ना कोई बैटरी तो इन दोनों एंड्स पे कनेक्ट करनी पड़ेगी. अगर हमें चार्ज को स्टोर करना है तो हमें इसको सर्किट में इंक्लूड करना पड़ेगा. तो मान लीजिए सबसे पहले सप्लाई आई, सबसे पहले सप्लाई गई किधर में, इन दो कॉम्बिनेशन पे चली गई. ठीक है, और वो की वही सप्लाई वापस से इसके लिए भी आएगी. ठीक है, एरो से मैं डिनोट कर रहा हूँ. फाइन, तो चलिए सबसे पहले आते ही सबसे पहले सप्लाई कहाँ गई, यहाँ पर गई और यहाँ पर गई. तो सबसे पहले दो नोड का कॉम्बिनेशन है. चलिए मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से लिख लिया इसको, ये देखिए. ठीक है, हो गया दो नोड का कॉम्बिनेशन, कॉमन नोड पे कनेक्ट हो गया मेरा ये सिलेक्शन. ठीक है, ये कहाँ से आ रहा था, P से आ रहा था, करेक्ट है. अच्छा, ये कैपेसिटर C2 और C3 के इधर का एंड और इधर का एंड के आपस में कनेक्टेड है, तो मैंने इन दोनों के एंड को भी कनेक्ट कर दिया इसी तरीके से. क्लियर हो गया यहाँ पर. अच्छा, यहाँ पर P से एक एंड और आ रहा था मेरा C, वो भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ C1. और C1 किस से कनेक्ट हो रहा था, इसके कॉम्बिनेशन से. ये नोड पूरी आपस में कनेक्टेड, तो C1 कैसे कनेक्ट होगा, कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन से कनेक्ट हो जाएगा. और इस जगह से मुझे क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा. तो अब हम लोग देखते हैं कैसे कनेक्शन हुआ C2 और C3. इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको थोड़ा प्रॉपर्ली अगर लिखें तो C1 फाइन, उसी नोड से गया C2, उसी नोड से गया ये C2, C1 C2, C1 ये हो गया, ये C2 हो गया, ये मेरा C3 हो गया. ओके, सो एक मेरा P पॉइंट हो गया सीधा का सीधा और एक मेरा हो गया Q पॉइंट. तो ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसको भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव, इसको भी नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव. सी एट दिस टाइम द पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल द कैपेसिटेंसेस. फाइन, तो यहाँ पर हो गया C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3. सो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, इसी अप्रोच पे बेस्ड में एक क्वेश्चन आपको वापस करवाता हूँ. यहाँ पर गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है. ठीक है, इसका नाम है C1, इसका नाम है C2.
इसका नाम है C3, इसका नाम है C4। C1 की वैल्यू है 5 माइक्रोफेराड, C2 की वैल्यू 10 है माइक्रोफेराड, C3 की वैल्यू 15 माइक्रोफेराड एंड इसकी वैल्यू है 30 माइक्रोफेराड। ओके, सो नाउ ये गया यहाँ पर कनेक्ट होकर, ये कनेक्ट हुआ यहाँ पर, और ये कॉम्बिनेशन गया कनेक्ट होकर वापस यहाँ पर। ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर गया, यहाँ पर इस नोड का नाम जी, इस नोड को जहाँ पर कॉमन पॉइंट होता है उसको हम लोग नोड बोलते हैं। यहाँ पर भी नोड है, इसका नाम F है एंड इसका नाम कितना है, E है। ओके, देखिए इसको कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्वियसली सप्लाई लगी और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट होगी, ठीक है, बैटरी के टर्मिनल से प्लस और माइनस। तो सबसे पहले टर्मिनल कहाँ जा रहा है, इसके पास में जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। ओके, देखिए ये हुआ इस तरह से कुछ कनेक्शन, ठीक है। ये 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर और ये 15 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, फाइन। अच्छा, इन दोनों के जो अगले एंड है वो भी क्या आपस में कनेक्टेड है, तो मैंने दोनों के नेक्स्ट एंड्स भी कनेक्ट कर दिया आपस में, ठीक है। अच्छा, ये सप्लाई कहाँ से आ रही थी हमारे पास में, सीधी ए से आ रही थी। ओके, अच्छा उस ए से वापस से एक कैपेसिटर और कनेक्ट किया गया था, तो एक कैपेसिटर मैंने और इधर से कनेक्ट कर दिया कुछ इस प्रकार से, करेक्ट है। वो कैपेसिटर वापस से किसके साथ कनेक्ट हो रहा था, इन दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ में कनेक्ट हो रहा था, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशंस के साथ में कनेक्ट कर दिया मैंने, फाइन। अब बचा मेरे पास में एक लास्ट वाला कैपेसिटर जो कि क्या है, ये वाला कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर कैसे कनेक्ट किया जाएगा, ये कैपेसिटर किससे कनेक्ट हो रहा है। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है इन दोनों के बीच का, ये रहा ये कॉमन पॉइंट। ओके, ये कनेक्ट हुआ यहाँ से और ये कनेक्ट हुआ यहाँ से, क्लियर। तो ये मेरा जो कैपेसिटर का वैल्यू था वो कितना था, 5 माइक्रोफेराड था। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 माइक्रोफेराड एंड लास्ट का कितना हो गया मेरा 30 माइक्रोफेराड, फाइन। इस तरीके से, अच्छा इसको थोड़ा क्लियरली लिखता हूँ। ये मैंने नोड ए बनाया, ठीक है, नोड ए। अच्छा ये देखिए, ये कनेक्शन ऑब्वियसली है तो कॉमन कनेक्शन ही है सबके लिए, तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा, 5 माइक्रोफेराड, अगेन द सेम 10 माइक्रोफेराड, अगेन द सेम दैट इज़ 15 माइक्रोफेराड, फाइन। ये कनेक्शन हो गया कुछ इस तरह से और लास्टली इस तरीके से कुछ कनेक्ट हो गया। तो अभी सिंपल हो गया। देखिए सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट सर्किट को बनाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। नाउ सी, ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्टेड है, तो सी इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, ओके, फॉर पैरेलल आई एम राइटिंग हियर दैट इज़ 5 माइक्रोफेराड प्लस 10 माइक्रोफेराड प्लस 15 माइक्रोफेराड। इनका कॉम्बिनेशन अगर आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 30 माइक्रोफेराड्स, फाइन। तो चलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, सी इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 30 माइक्रोफेराड एंड दैट इज कनेक्टेड विद दिस टर्म अगेन दिस दैट इज ऑल्सो 30 माइक्रोफेराड एंड दैट इज बी पॉइंट, फाइन। इसका मतलब 30 और 30 किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सो सी सीरीज इज इक्वल्स टू 30 इंटू 30 अपॉन 30 प्लस 30 that is what 900 upon 60 and that is 15 microfarad, fine. So C equivalent total is equals to total circuit का C equivalent कितना होगा, 15 microfarad, okay, is it fine। चलिए इसका एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट देखते हैं, इंटरेस्टिंग सा, जो कि बहुत बार पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल भी हमें। सी उसका डायग्राम है कुछ इस तरीके से, हियर ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइन। ये मेरा R है, ये मेरा Q पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा S पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसका नाम है C1, इसका नाम है C3, इसका नाम है C5। यहाँ पर थोड़ा सा सर्किट को हमको इमेजिन करना पड़ेगा एकदम क्लियरली, और यहाँ पर हो गया C4, ओके, एकदम क्लियरली इमेजिन करते हैं सर्किट को। देन आफ्टर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चंस में गिवन है। C1, C2, C3 and C4 are actually having the 4 microfarads, fine. Now C5 is equals to 5 microfarad। सबसे पहले वही बात है, यहाँ पर सबसे पहले बैटरी की सप्लाई लगेगी प्लस, तो सबसे पहले सप्लाई किसकी थ्रू से जा रही है, कैपेसिटर 1 की तरफ से जा रही है, ओके। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है एक सर्किट के अंदर में। सबसे पहले मैंने एक नोड मैंने एक पॉइंट बनाया यहाँ पर, ठीक है।
इधर मेरा P पॉइंट है। यहाँ पर दो टुकड़े हो रहे हैं, अगर करंट आता है तो एक यहाँ पर भी जाएगा और एक यहाँ पर भी जाएगा। फाइन, तो चलिए ऊपर वाले में गए, कितना आया C1, ठीक है। सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे कितना गया C3, क्लियर एकदम। देखिए ये गया यहाँ से, मैं फिर आपको डिनोट करके बता दूँ, कंसेप्चुअली समझिएगा। देखिए ये जो करंट है वो कहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक करंट कहाँ जा रही है, यहाँ पर जा रही है। इसका मतलब ये नोड पर आया, एक इस पॉइंट पे गई और एक इस पॉइंट पे गई, ऐसे डिवाइड होकर इस तरीके से कुछ, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया। फाइन, सिमिलरली ये कॉम्बिनेशन गया कहाँ पर, यहाँ पर गया। यहाँ पर वापस से क्या हुआ, डिवीजन हुआ, मतलब यहाँ पर एक नोड बनी। इस नोड पे जब मैं गया तो मुझको यहाँ से क्या मिला, एक C2 मिला, यहाँ से मुझे क्या मिला, एक C2 मिला, करेक्ट है। इसी नोड पर इस नोड को मैं गोल कर देता हूँ। इसी नोड पर मेरा कितना था, C5 भी था, तो ये मैंने C5 भी कर दिया, क्लियर एकदम, ठीक है। चलिए C2 के बाद में कनेक्शन कहाँ गया मेरा, एक मेरा यहाँ पर नोड था जिसका नाम था C4, इसका नाम था C4, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, ये मेरा C5 है, ये मेरा C2, करेक्ट है। अच्छा अब देखिएगा नोड 2, ठीक है, इसका किससे कनेक्शन जा रहा है, C4 से कनेक्शन जा रहा था, मैंने इसका कनेक्शन दिया सीधा C4 से। और C4 किससे कनेक्ट हो रहा है, वापस से कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। किससे कनेक्शन हो रहा है, देखिए C4 का कनेक्शन देखिएगा क्लियरली एकदम। C4 का जो कनेक्शन जा रहा है, एक C5 के पॉइंट से भी जा रहा है और एक C3 पे भी जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आया मेरा पॉइंट, मतलब एक C5 से भी गया और एक C3 से भी गया, कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा मेरा। अच्छा, और एक पॉइंट पे तो मेरा Q ऑलरेडी है ही है। समझ में आया आपको इक्विवेलेंट सर्किट मैंने कैसे बनाया सर्किट का, देखिए मैं फिर बता देता हूँ आपको एकदम क्लियरली। देखिए क्या हुआ, इनिशियली मेरा ये पॉइंट आया, यहाँ से गया सर्किट और दो करंट जो था मेरा, देखिए करंट का डिवीजन हुआ। अगर करंट डिवाइड होती मतलब पैरेलल है, सीरीज़ में तो करंट ऑब्वियसली सेम टू सेम ही रहनी है, ठीक है, पैरेलल। इसका मतलब सबसे पहला P पॉइंट आया, यहाँ पर गया, यहाँ पर सबसे पहले मेरे ऊपर कितना कनेक्शन हुआ, C1 का कनेक्शन हुआ, तो मैंने C1 का कनेक्शन दिया। सिमिलरली यहाँ पर करंट मेरी गई इस तरीके से, कौन से कनेक्टेड है, C3 से कनेक्टेड है, करेक्ट है। अब उसके बाद में क्या हुआ, अब मैं वापस ऊपर का पॉइंट देख रहा हूँ क्योंकि मेनली वहाँ से मेरे को कनेक्शन, क्योंकि मैं वहाँ से कनेक्शन लिया हुआ यहाँ तक का। यहाँ गया मैं सीधा, इस नोड पर जब मैं गया तो एक नोड मेरी किस पे जा रही थी, एक नोड मेरी किस पे जा रही थी, C2 पे जा रही थी, मैंने बना दिया डायरेक्शन। एक नोड मेरी किस पे जा रही थी, C5 पे, ये मैंने डायरेक्शन बना दिया C5 पे, करेक्ट है। अच्छा, C2 का जो नोड था वापस से किस पे गया मेरा, कनेक्ट होकर C4 पे गया। तो देखिए C2 का नोड मेरा कनेक्ट होकर किस पे गया, C4 पे गया। C4 का नेक्स्ट पॉइंट किस पे कनेक्ट हुआ मेरा, वापस से एक C3 पे कनेक्ट हुआ, तो C4 का पॉइंट सीधा गया C3 के ऊपर में, और एक पॉइंट किस पे कनेक्ट हुआ, C5 पे, तो ये मेरा C5 पे, तो ये मेरा हो गया प्रॉपर कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर C1, C2, C3 और C4 इन सब की वैल्यू जो है वो है 4 माइक्रोफेरेड है, एंड C5 की वैल्यू जो है 5 माइक्रोफेरेड है। देखिए बेसिकली ये जो कनेक्शन है इसको हमने 10 वोल्ट की बैटरी दी है क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ पर 10 वोल्ट का आपने बैटरी को कनेक्ट किया है, करेक्ट है। देखिए मैं एक बहुत सीधा सा बताता हूँ कि जब, देखिए डायग्राम को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए किस तरह से डायग्राम में थोड़ा क्लियरली इसको बना देते हैं ताकि हमको पूरा आइडिया लग जाएगा एकदम। ये 10 वोल्ट्स हो गया, C1, C2, C3 एंड C4 एंड सेंटर दैट इज C5, इसका 4 माइक्रोफेरेड, दैट इज अगेन 4, दैट इज अगेन 4, दैट इज अगेन 4 माइक्रोफेरेड्स, एंड हियर इट इज़ 5 माइक्रोफेरेड्स में। देखिए मैं इस कैलकुलेशन के अंदर में क्या होगा, एक्चुअल में ये प्लस होगा और ये ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। ये एक साइड जो है वो हायर पोटेंशियल पे कनेक्टेड है और जो ये है वो मेरा लोअर पोटेंशियल पर कनेक्टेड है, ये मेरा लोअर पोटेंशियल पर कनेक्टेड। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ फ्लो नहीं होती। हमने पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ नीडेड टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट, दैट चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, इसका मतलब डिफरेंस का होना ज़रूरी है। लेकिन जब बात
इस नोड की आती, ये नोड की बात आती और ये नोड की बात आती। देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी। चार्जेस आर सेम ऑन ऑल द 4 कैपेसिटर्स। फाइन, इसका मतलब ये ब्रिज जो है वो बैलेंस है। अगर इधर आप पोटेंशियल देखोगे तो इधर भी सेम हो, इधर भी सेम होगा और इधर भी सेम होगा, मतलब इधर कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। करंट फ्लो विल बी नेट ज़ीरो। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। जब कोई हमारे पास में एक बड़ी सी टैंक होती है और एक छोटी टैंक होती है तो यहाँ पर पानी फ्लो हो सकता है। जब फुल भरा होता है तो पानी इजीली यहाँ पर फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक हायर पर है, एक लोअर पर है, पोटेंशियल पर है। लेकिन एक कंडीशन को अज्यूम करो कि जब दोनों तरफ ही सेम लेवल का अगर पानी भरा होगा तो क्या ये फ्लो हो पाएगा? क्या इट मीन्स नेट वाटर फ्लो कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी इस नोड पर एग्जिस्ट होती है कि इधर पोटेंशियल और इधर पोटेंशियल सेम है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दैट इज़ द रीज़न आई एम डिलीटिंग दिस नोड। ओके, ये नोड को मैंने डिलीट कर दिया है यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमको इंस्टेंसेस को कंसिडर करना है। C1 और C2 जो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में कनेक्ट हो रहे हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी सीरीज़ कनेक्शन होता है वहाँ पर चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट चार्जेस सेम रहेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कैसे सेम रहते हैं वो। तो C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू C1 मल्टीप्लाइड बाय C2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज़ 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, दैट इज़ 16 अपॉन 8, दैट इज़ 2 माइक्रो फैरड। फाइन, तो इसका मतलब अगर वी आर आस्किंग अबाउट द इक्वलेंट कॉम्बिनेशन फॉर 1 and 2 देन वी आर गेटिंग द 2 माइक्रो फैरड। एज यू नो दैट द Q इज इक्वल्स टू वॉट, CV। हमको क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। द Q इज इक्वल्स टू कितना आया, C हमारा 2 आया, मल्टीप्लाइड में वोल्टेज कितना दिया है सर्किट को 10, इसका मतलब 20 माइक्रो कूलाम। दिस 20 माइक्रो कूलाम चार्ज विल बी फॉर C1 एंड C2। C1 एंड C2 को दोनों को ही 20 माइक्रो कूलाम का चार्ज मिलने वाला है। ओके, उसी तरह से C इक्वलेंट फॉर 3 and 4। ओके, सर्किट में देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 and 4 बोथ आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज़। फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाना, यहाँ पर भी सेम टू सेम हमें वही वैल्यू है तो यहाँ पर भी हमें कितना मिल जाएगा, 2 माइक्रो फैराड्स। एंड Q3, Q4 को भी कितना मिलेगा, 20 माइक्रो कूलाम्स का चार्ज मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ नेट चार्ज की तो कितनी रहने वाली है, देखिएगा यहाँ पर वो दोनों सीरीज़ में थे तो C इक्वलेंट फॉर 1, 2 इज़ वॉट, 2 माइक्रो फैराड्स। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी कितना था, C इक्वलेंट फॉर 3, 4 दैट इज़ वॉट, 2 माइक्रो फैराड्स। सो एंड दैट आर अगेन कनेक्टेड टू द 10 वोल्ट कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर आप नोट करोगे तो ये कैपेसिटर आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हो गया कि C इक्वलेंट 1, 2 प्लस C इक्वलेंट 3, 4 C नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, 2 + 2 दैट इज़ 4 माइक्रो फैराड। इट मीन्स टोटल चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल्स टू CV के हिसाब से हमारे पास में, दैट इज़ 40 माइक्रो फैराड, सॉरी 40 माइक्रो कूलाम्स, 40 माइक्रो कूलाम्स हो गया। ठीक है। जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो चार्जेस आर डिफरेंट, दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटेंस। यहाँ पर जब भी पैरेलल की सीरीज़ के अंदर में चार्जेस सेम होते हैं, लेकिन जब पैरेलल कनेक्शन किया जाता है तो चार्जेस जो होते हैं वो दोनों कैपेसिटर पर डिफरेंट होते हैं उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। यहाँ पर हमारे पास में 2 था इसलिए सेम आया, लेकिन इन केस अगर दूसरा होता तो अलग अलग आते दोनों के। फाइन, सो दिस वाज द 1 क्वेश्चन। अच्छा, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आता है ब्रिज के ऊपर में बेस्ड। ये क्वेश्चन मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है पेपर में। The question is like that, 5 capacitances are given to you, 5 capacitance. Sorry, 5 capacitors. 5 capacitors. Capacitance are given to you. Are given. Okay. देखते हैं पहले सर्किट बना के।
सर्किट कुछ इस तरीके का है। ये C2 है, ये C3 है, ये C1 है, ये C4 है और ये C5 है। ठीक है, देखिए C1 और C5 का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरेड एंड C2, C3 और C4 का दिया हुआ है हमें 2 माइक्रोफैरेड। देखते हैं कैसे कनेक्शन निकालेंगे। देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। पहला तो हमें सप्लाई देखनी है, सप्लाई ए और बी की है। ठीक है, एक जगह प्लस होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। ये जो C1 है और ये जो मेरा C2 है, ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। ओके, C2 सीरीज़ विद C3। ठीक है, इसका मतलब C इक्वलेंट फॉर द 2 and 3 कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटर कितना हो जाएगा हमारा 2 × 2/2 + 2 दैट इज़ 1 माइक्रोफैरेड्स। ओके, अच्छा सर्किट को मॉडिफाई कर लेते, मतलब हमारे पास में अभी आया 2 और 3 को लेकर 1 माइक्रोफैरेड, सो दैट इज़ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वापस सर्किट रीड्रॉ करते हैं, फिर से यही बेस पे बनाता हूँ मैं सर्किट। अगेन ए एंड बी। यहाँ पर कितना था सेंटर के अंदर में, सेंटर इज C1 दैट इज़ अगेन 1 माइक्रोफैरेड्स, दैट इज़ 1 माइक्रोफैरेड्स एंड अगेन C4 एंड C5 इज़ अगेन एट दिस, इसका 2 माइक्रोफैरेड्स है, इसका भी हमारा 1 माइक्रोफैरेड्स है। फाइन, देखिए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। ये 1 माइक्रोफैरेड पर है, दैट सेम नोड इज़ अगेन कनेक्टेड टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो मैं इसको थोड़ा और क्लियरली बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से चलेगा। ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है। यहाँ पर वापस हमने कुछ इस तरीके से बनाया इसे 2 माइक्रोफैरेड्स, अगेन 1 माइक्रोफैरेड, दैट इज़ अगेन 1 माइक्रोफैरेड, दैट इज़ A एंड B। C यहाँ पर ये वाला और ये वाला जो है इसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। फाइन, सो सीक्वेंट पैरेलल कितना होगा 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड, that is equals to 2 microfarads. So now again we will draw the equivalent, that is 2 microfarad. So 1 microfarad, A and B. ठीक है, now this 2 and this 2 both are connected in series, so 2 and 2 will get, so C equivalent for series, that is 2 × 2/2 + 2, that is 4/4, that is 1 microfarads. Fine, so now I will again draw the equivalent diagram। ये B की तरफ में था और ये इस तरीके से था, तो ये 1 माइक्रोफैरेड हो गया और ये 1 माइक्रोफैरेड हो गया। now this both are connected in parallel combination, it means C equivalent for A and B is equals to 1 μF plus 1 μF, that is 2 microfarads. So these are the questions on the capacitors combination. These were some of the important where the concept is applied. So if you like my channel, please subscribe it and press on a like button. Thanks a lot for listening me.